नमस्ते दोस्तों। आप देख रहे हैं हॉरर मिस्टर एक्स, जहां नींद उड्डीहाट जाती है और खौफ हकीकत बन जाता है। अगर आप भी अंधेरे के शौकीन हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज का खौफनाक सफ़र, अमावस्या की काली रात की चुड़ैल, पार्ट 8। कहानी भैरवपुर का खूनी चक्र। भैरवपुर गांव अब रहने लायक नहीं बचा था। सूरज ढलते ही सन्नाटा ऐसा पसरता जैसे गांव किसी बड़ी कब्रगाह में तब्दील हो गया हो। 18 साल का रोहित खिड़की के पास बैठा था। तभी उसे जंगल से वही खौफनाक हंसी सुनाई दी, जिसे सुनकर कलेजा मुंह को आ जाए। रोहित सम्मोहित होकर जंगल की ओर खींचा चला गया। वहां का मंजर देख उसकी रूह कांप गई। जमीन पर इंसानी हड्डियों और खून से एक तांत्रिक चक्र बना था। बीच में वही चुड़ैल खड़ी थी, जिसके बाल नागों की तरह लहरा रहे थे। पर सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके पीछे गांव के वही लोग खड़े थे जो उसे मारने गए थे। महंत शिवानंद, अर्जुन और रीना। उनकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थीं। वे अब चुड़ैल के गुलाम बन चुके थे। चुड़ैल ने दहाड़ते हुए कहा, 100 साल पहले तुमने मुझे जलाया था, अब मैं इस गांव को राख करूंगी। जैसे ही वह रोहित की ओर झपटी, उसके गले में लटका पुराना ताबीज सूरज की तरह चमक उठा। चुड़ैल जलने लगी और पीछे हट गई। तभी जंगल के अंधेरे से एक रहस्यमयी साधु प्रकट हुए। उनके हाथ में जलता हुआ त्रिशूल था। उन्होंने गरजते हुए कहा, तेरा पाप का घड़ा भर चुका है। जंगल में महायुद्ध शुरू हो गया। आसमान से बिजलियां गिरने लगीं और चुड़ैल ने अपनी प्रेत सेना को साधु पर छोड़ दिया। साधु चिल्लाए, रोहित, इस ताबीज को वेदी के बीच में गाड़ दो, वरना कोई नहीं बचेगा। रोहित वेदी की तरफ भागा, लेकिन तभी जमीन फट गई और सैकड़ों कंकाल के हाथ बाहर निकलकर उसके पैर जकड़ने लगे। चुड़ैल हवा में अट्टहास कर रही थी। क्या रोहित ताबीज पहुंचा पाएगा या भैरवपुर आज रात खत्म हो जाएगा? आउटरो। दोस्तों, क्या रोहित इस काली शक्ति को हरा पाएगा? जानने के लिए कमेंट में पार्ट 9 लिखें। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हॉरर मिस्टर एक्स को। याद रखिए, अंधेरा आपके पीछे ही है। गुड नाइट।